रामपुर गांव की गलियां सकरी लेकिन हरे भरे पेड़ों से घिरी हुई थी। इस छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था मानव। मानव एक बहुत ही उत्साही और जिज्ञासु बच्चा था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसके पास एक गाड़ी हो, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। मानव के पिता रमेश एक किसान थे और माँ सुमन घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी। एक दिन मानव ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे पास अपनी गाड़ी क्यों नहीं है? मेरे सारे दोस्त स्कूल गाड़ी से आते हैं। मुझे भी गाड़ी में बैठकर स्कूल जाना है। सुमन ने बड़े प्यार से मानव के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम गाड़ी खरीद सके, परंतु तुम्हारे पिता और मैं हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें अच्छी शिक्षा दे सके। अगर उसके बाद भी कुछ पैसे बच जाएंगे तो हम उससे तुम्हें गाड़ी जरूर ले देंगे। मानव ने उदास मन से कहा। लेकिन माँ, मुझे अभी गाड़ी चाहिए। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, एक दिन जब तुम बड़े हो जाओगे और खूब मेहनत करोगे, तब तुम अपनी गाड़ी खुद खरीद सकोगे। एक दिन मानव अपने खेत के पास खेल रहा था। अचानक उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। वह दौड़कर पहुंचा और देखा कि वहां एक गाड़ी थी जो बहुत ही अलग दिख रही थी। गाड़ी पूरी तरह से सुनहरे रंग की थी और उसके चारों ओर नीली रोशनी बिखर रही थी। सुनहरे रंग का होने के कारण वह गाड़ी बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी। मानव ने सोचा, ये गाड़ी यहाँ कैसे आई? ये तो किसी जादुई गाड़ी की तरह लग रही है। वह गाड़ी के पास गया और उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने गाड़ी को छुआ, गाड़ी के दरवाजे अपने आप खुल गए। मानव ने डरते डरते अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य अद्भुत था। पूरी गाड़ी सोने की बनी हुई थी और उसमें हर जगह चमकदार पत्थर जड़े हुए थे। मानव ने गाड़ी के अंदर जाकर पिछली सीट की ओर देखा तो वहां एक छोटी सी नोटबुक पड़ी थी। उसने नोटबुक उठाई और पढ़ने लगा। ये जादुई गाड़ी है। इसे चलाने के लिए केवल निर्दोष और सच्चे दिल वाला व्यक्ति ही योग्य है। अगर तुम इस गाड़ी का सही उपयोग करोगे तो यह गाड़ी तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर देगी। लेकिन याद रहे, इसका दुरुपयोग करने पर यह गाड़ी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। मानव ने सोचा, अगर ये सच है तो मैं अपने परिवार की मदद कर सकता हूँ और गांव के लोगों की भी। मानव ने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की। जैसे ही उसने गाड़ी की चाबी घुमाई, गाड़ी के चारों ओर एक नीली रोशनी फैल गई और गाड़ी हवा में उड़ने लगी। मानव ने गाड़ी को कस कर पकड़ा और चुपचाप सोचने लगा कि वह कहाँ जाए। अचानक गाड़ी बोलने लगी, हेलो मानव, मैं हूँ तुम्हारी जादुई गाड़ी। तुम्हें कहाँ जाना है? मानव ने हैरान होकर पूछा। तुम बोल सकती हो? ये कैसे संभव हो सकता है? गाड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं बोल सकती हूँ। आप बताओ, तुम्हें कहाँ जाना है? मानव ने सोचा। मुझे सबसे पहले अपने माता पिता को यह गाड़ी दिखानी चाहिए। इस गाड़ी को देखकर उन्हें बहुत खुशी होगी। उसने गाड़ी को अपने घर की दिशा में मोड़ा। कुछ ही पलों में वह अपने घर के आंगन में था। मानव ने अपनी माँ को आवाज दी। माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। सुमन और रमेश दोनों दौड़कर बाहर आए और चमकती हुई गाड़ी को देखकर हैरान रह गए। रमेश ने पूछा, मानव, यह बिल्कुल नई चमकती हुई गाड़ी किसकी है? और ये गाड़ी तुम लाए कहां से? मानव ने उत्सुकता पूर्वक बताया। पिताजी, ये गाड़ी जादुई है। इसे मैंने खेत के पास पाया। बस इसे अच्छे मन से इस्तेमाल करो और ये आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। रमेश ने चिंतित होते हुए कहा, बेटा, हमें इस गाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमें इसे सावधानी से उपयोग करना चाहिए, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। मानव ने अपने माता पिता को समझाया और वे सब गाड़ी में बैठ गए। मानव ने गाड़ी को गांव के बाजार की ओर मोड़ा। वहां जाकर उन्होंने देखा कि कई गरीब लोग भोजन और दवाइयों के लिए संघर्ष कर रहे थे। मानव ने गाड़ी से कहा, जादुई गाड़ी, क्या तुम इन सभी लोगों की मदद कर सकती हो? गाड़ी ने तुरंत हरी झंडी देते हुए कहा, हाँ मानव, मैं इन सभी की मदद कर सकती हूँ। कुछ ही पलों में गाड़ी के चारों ओर एक प्रकाश फैल गया और सभी जरूरतमंद लोगों को भोजन और दवाइयां मिल गई। वहां खड़े सभी लोग
मानव और उसकी गाड़ी की तारीफ करने लगे। मानव ने निश्चय किया कि वह इस गाड़ी का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करेगा। उसने अपने गांव के स्कूल की हालत सुधारने का सोचा। वह अपनी जादुई गाड़ी के साथ स्कूल पहुंचा और देखा कि स्कूल की इमारत बहुत जर्जर हो चुकी है। मानव ने गाड़ी से कहा, जादुई गाड़ी, क्या तुम इस स्कूल की मरम्मत कर सकती हो? इस स्कूल में काफी बच्चे बड़ी दयनीय हालत में पड़ते हैं। इमारत ठीक होने से उनकी काफी मदद हो जाएगी। गाड़ी ने चमकते हुए कहा। बिल्कुल मानव। अगले ही पल स्कूल की इमारत नई हो गई और उसमें सभी आधुनिक सुविधाएं आ गई। स्कूल के प्रधानाचार्य ने मानव की प्रशंसा करते हुए कहा, मानव, तुमने हमारे स्कूल को नई जिंदगी दी है। तुम्हारा यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। मानव की जादुई गाड़ी की खबर पूरे जिले में फैल गई। लोग मानव के पास अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आने लगे। मानव ने सोचा कि यह गाड़ी एक बड़ी जिम्मेदारी है और उसे इसका सही उपयोग करना चाहिए। एक दिन एक धनी व्यापारी गंगाराम मानव के पास आया और उससे कहा, मानव, मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदना चाहता हूं। मैं तुम्हें इसके बदले बहुत पैसे दूंगा। गंगाराम जी, ये गाड़ी बिकाऊ नहीं है। ये सब बस बोलने की बातें हैं। तुम बस ये बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मैं इसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं। मानव ने सख्त लहजे में कहा। गंगाराम जी, मैंने बोला ना कि ये गाड़ी बिकाऊ नहीं है। इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए ही होना चाहिए। गंगाराम ने धमकी देते हुए कहा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। मानव को गंगाराम की धमकी से डर नहीं लगा, लेकिन उसने अपनी गाड़ी की सुरक्षा बढ़ा दी। एक रात गंगाराम के आदमियों ने गाड़ी चुराने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने गाड़ी को छुआ, गाड़ी ने एक जोरदार धमाका किया और वे सभी बेहोश हो गए। मानव और उसके पिता ने आवाज सुनकर बाहर आकर देखा कि गाड़ी चमक रही है और गंगाराम के आदमियों को बेहोश पाया। रमेश ने गुस्से में कहा, ये लोग तो हमारी गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहे थे। मानव ने गाड़ी से पूछा, क्या तुम ठीक हो? गाड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं मानव, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। मानव ने सोचा कि अब उसे इस गाड़ी को कहीं और सुरक्षित रखना चाहिए। उसने गाड़ी को गांव के एक पुराने मंदिर में छिपा दिया। मानव ने गांव के लोगों को बताया कि अब वह इस गाड़ी का उपयोग केवल आपात स्थितियों में ही करेगा। अगले कुछ वर्षों में मानव ने अपने गांव को एक आदर्श गांव में बदल दिया। उसकी जादुई गाड़ी ने गांव के हर कोने में खुशहाली फैला दी थी। गांव के लोग अब मानव को अपने भगवान की तरह पूजने लगे थे। एक दिन जब मानव बड़ा हो गया और उसने गांव का प्रधान का पद संभाला, तो उसने अपनी जादुई गाड़ी को एक अच्छे मकसद के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने गाड़ी से कहा, गाड़ी, अब मैं चाहता हूं कि तुम संसार में उन लोगों की मदद करो जिन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। गाड़ी ने खुशी से कहा, मानव, तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। मैं हमेशा तुम्हारे अच्छे कार्यों में साथ दूंगी। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े, बस मुझे याद करना और मैं यहाँ आ जाऊंगी। और इस तरह मानव की जादुई गाड़ी ने गांव की सभी समस्याओं का समाधान कर दिया और हमेशा के लिए गांव के लोगों के दिलों में बस गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारे पास किसी भी प्रकार की शक्ति या साधन हो, तो उसका सही उपयोग ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। मानव ने अपनी जादुई गाड़ी का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए किया और इस प्रकार उसने अपने गांव को एक आदर्श स्थान बना दिया। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।